अब दुहम तोड़ी है तिरगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया, जग कुछाड़ अभय पद लिया, पाछू घेर ज्ञान हम दिया। अवधू को संवाद ये विषय और आप चर्चा हो रही है। अवधू हम तोड़ी है त्रिगुण माया। महाराज अवधू को कह रहे हैं, हे अवधू, मैंने त्रिगुणी माया के फांस को तोड़ा है। रज तम सत्व माया यानी ये त्रिगुणी माया का साथ जब तक है तब तक मोक्ष नहीं। जीते जी तीन गुणों के बंधन को तोड़ना पड़ता है और महाराज ने तोड़ा है। जब हम जग में जोगी कहाया, जोगी नाम जो परमात्मा में मिल गया। जोग का अर्थ होता है मिलना जुड़ना। महाराज की आत्मा परमात्मा को तब जाके मिली जब महाराज ने त्रिगुणी माया का ये बंधन तोड़ा। जग को छाड़ अभय पद लिया। इस प्रकार से संसार को छोड़कर अभय नाम निर्भय पद को प्राप्त किया। पांचों घेर ज्ञान हम दिया। पांच है हमारी ज्ञानेंद्रिया जिससे हमें ज्ञान मिलता है। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं और नाक से गंध लेते हैं और त्वचा से स्पर्श सुख का ज्ञान होता है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को घेर लिया। घेर लिया यानी ये पांच ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी थी, उनको अंतर्मुखी किया। तब परम पद में जाके मिले। ज्ञान विचार जग सब देखा, कुल बोहार निरकले पे क्या। तब हम कुल मर जादा लिया, लिया जोगत जा सब स्वादा। ज्ञान विचार जग सब देखा और कुल बोहार निरकले पेख्या। महाराज फरमाते हैं, जगत का जो व्यवहार है इसको ज्ञान से मैंने समझा। ये जीव का कूल है माया और ब्रह्म। जीव माया के साथ, ये तो ब्रह्म था, ब्रह्म से आया और ये त्रिगुणी माया में कैसे फंसा, इसका सारा व्यवहार निरखा परखा, इसको समझा। तब हम छोड़ी कुल मर्यादा। जब मुझे ये भीतर में ज्ञान हुआ कि जब तक ये जीव ये त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा रहेगा तब तक ये मुक्त नहीं होगा, तब तक इसका मोक्ष नहीं होगा। तो ये कुल को मर्यादा को छोड़ना पड़ेगा, यानी माया ब्रह्म के ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा।
लिया जोग तजा सब स्वादा। स्वाद का मतलब है विषयों का सुख। विषयों को सुख को छोड़कर योग धारण किया, यानी परमात्मा से जुड़ गया, यानी श्वासोश्वास में भजन करने लग गया। कुल बोहारत जा सब सारा, कामन कनक नहीं बोहारा। मात पिता भ्राता भाई, ये हम छोड़ा जग के माई। कुल बोहार तजा सब सारा, और कामन कनक नहीं बोहारा। कुल का व्यवहार महाराज ने छोड़ा। अब कुल क्या है? एक कामना, यानी काम क्रोध लोभ मोह, इस कामना को छोड़ा। और कनक नाम, कनक तो कहते हैं सोना को, ये मोह ममता और काम क्रोध लोभ मोह, यही कनक और कामिनी का मैंने त्याग किया। मात पिता भ्राता और भाई, और ये हम छोड़ा जग के माई। महाराज कह रहे कि मैंने माता पिता भ्राता सबको जगत में छोड़ा। अब क्या ये शरीर के माता पिता की बात हो रही है? शरीर के माता पिता को छोड़ के क्या मिलने वाला है? भीतर में जीव के माता पिता है ममता माय बाप डिग पिचरे नार कल्पना त्यागी। सुत सो सोच अहूँ बल बंधु छाड़ सूरत हर लागी। छोड़ना है ममता रूपी माता को, डिगपिच रूपी पिता को। डिगपिच कहते हैं भक्ति धारण करना कि नहीं करना। प्रारंभ में हमारे अंदर ये डिगपिच होता है, तो इसका त्याग करना है। महाराज ने एक भजन में कहा है, ममता माय बाप डिग पिचरे नार कल्पना त्यागी। मेरे रामा नार कल्पना त्यागी। सुत सो सोच अहूँ बल बंधु। सुत सो सोच अहूँ बल बंधु। छाड़ सूरत हर लागी। साधु भाई त्याग दिया हम सोई। संतो भाई त्याग दिया हम सोई। इनका त्याग करना है। ममता रूपी माता, डिगपिच रूपी पिता और कल्पना रूपी स्त्री। मन की तरह तरह की कल्पना, मन के विचार उठते हैं, और इस कल्पना रूपी स्त्री का त्याग करना है, यानी मन को बराबर भजन में लगाना है। मन के अंदर विचार उठने ही नहीं चाहिए। राम नाम में बराबर मन को लगा के रखेंगे तो ये कल्पना रूपी स्त्री को हम छोड़ेंगे। सुत सो सोच, सोचते हैं वही हमारा सूत है, पुत्र है। यानी बेटा बेटी होते ही हम उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि नहीं? तो ये सोच है, यही पुत्र है। बेटा को नहीं छोड़ना है, बेटी को नहीं छोड़ना है, सोच विचार को त्यागना है।
मेरा कैसा होगा, आगे कैसा होगा। राम जी जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। करता करे सो सब ही आछी, आनंद मगन में रीझे। अब जब तक हमारे अंदर संतोष नहीं आएगा तब तक ये सोच विचार बंद नहीं होंगे। तो संतोष आना चाहिए। अहोबल बंधु, अहंकार रूपी भाई का त्यागना है। जब ये सब त्यागेंगे तो सूरत भजन में लगेगी, नाम में लगेगी। महाराज कह रहे हैं कि माता पिता भ्राता और भाई ये हम छोड़िया जग के माई। इनको जीते जी छोड़ना है। जग को छोड़ निरंतर होई, ऐसा ज्ञान विचारे कोई। कहे जोगी हम त्यागी माया, तब मैं पूरा जोगी कहाया। जग को छोड़ निरंतर हुई। निरंतर नाम अलग, जगत में रहते हुए भी जगत का त्याग करना है। आड़ पक्षी का प्रमाण महाराज देते हैं वाणी में। वो जल में रहता है, जल में तैरता है, मगर जल की एक बूंद भी उसके पंख को स्पर्श नहीं करती। जगत में रहते हुए भी जग से अलग रहना है। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। ऐसा ज्ञान विचारे कोई। इस तरह से ज्ञान से कोई अगर विचार करेगा, कहे जोगी हम त्यागी माया, वही जोगी कहलाएगा और वही माया का त्याग कर सकता है। जब तक हम माया का त्याग नहीं करेंगे तब तक पूरे योगी नहीं कहलाएंगे। महाराज ने कहा एक भजन में, बांधा वेजन पूरा जोगी, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, सुक्मण का रस भोगी। अब जो सुक्मणा का रस लेता है, आनंद लेता है, उसका योग पूरा होता है, वो पूरा योगी कहलाता है। माया त्याग रहु बन जाई, तो त्यागी मैं जग के माई। बन में रहूं गाँव नहीं जाऊं, ऐसा निज मैं त्यागी कहाऊं। माया त्याग रहूं बन जाई, और तो त्यागी मैं जग के माई। यानी घरदार स्त्री का त्याग करके कोई जंगल में जाता है तो वो त्यागी नहीं कहलाएगा। वो तो एक तरह से जगत में ही है। कहते हैं कि एक व्यक्ति पत्नी को घर को छोड़ के चला गया। कारण बहुत मामूली था, कोई बड़ी बातचीत नहीं थी। उसकी पत्नी जब वो साग सब्जी बनाती थी तो उसमें नमक ज़्यादा होता था। अब वो तो बराबर डालने की कोशिश करती, मगर कभी कभी ज़्यादा हो जाता था। तो इसको वो अच्छा नहीं लगता, तो वो ऐसे ही थाली फेंक के चला जाता था। राम राम साहब। बहुत दिन हो गए, और उसने बहुत कुछ सहा, मगर पत्नी उसके हाथ से गलतियां होती थी। एक दिन वो सब घरदार छोड़ के चला गया जंगल में। अब वहाँ का खर, वहाँ खाना नहीं, पानी नहीं।
जैसे तैसे उसने रात निकाली। दूसरे दिन जंगल में ये भेड़ बकरियां चराने वाले, गैया चराने वाले आए। उन्होंने देखा कि ये कल से बैठा है, तो आपने भोजन में से भोजन दिया, पानी पिलाया। भूख तो लगी थी और उसको लगा कि घर के भोजन से यहाँ का भोजन ठीक है। अब वही रहने लगा। अब लोग उसके लिए भोजन लाने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांव में उनकी चर्चा होने लगी कि कोई है भाई, बैठा है। और अब बैठने के बाद अब वो क्या भजन कर रहा है, क्या नाम ले रहा है, ये किसको पता। तो लोगों को चाहिए कुछ विशेष बात रही तो लोग आने लगे, दर्शन करने लगे। फिर धीरे धीरे गांव में उसको जिमाने के लिए ले जाने लगे। ऐसे करते करते एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज जी अब मेरे यहाँ चलिए। पत्नी देखना चाहती थी कि सचमुच ये महात्मा बन गई कि वैसे ही है। तो वो कहने लगा नहीं। फिर वो मुखिया के पास के गई गांव में कि भाई ये तो अब मेरे पति नहीं रहे, ये तो महात्मा बन गए, अब इनको कहो भोजन करने के लिए, मेरी भी इच्छा है भोजन इनको जिमाने की। तो सब लोगों ने प्रार्थना करी, महाराज आपको जाना चाहिए, आपका घर नहीं है, आपकी वो पत्नी नहीं है, प्रेम से बुला रही है। गए तो थालियाँ परोसी गई और इसके थाली में उसने और ज़्यादा नमक डाल दिया। देखना चाहती थी कि कितना इसमें बदल हुआ। अब ऐसा थाली एक ग्रास खाते ही उसने थाली को छोड़ दिया। कहा कि इसके लिए तो मैं जंगल गया था, तुम वापस मुझे यहीं लाई हो, वही बात मेरे सामने लाई। तो ऐसे त्याग से काम नहीं चलेगा। माया त्याग रहूं बन जाई, तो त्यागी मैं जग के माई। यानी घर बार पत्नी का त्याग करके जंगल में भी जाओगे तो भी माया का त्याग नहीं हुआ, वास्तव में वो जगत में ही है। बन में रहूं गांव नहीं जाऊं, ऐसा निज में त्यागी कुआऊं। अब कहाँ रहना है? वन में, गांव में जाना नहीं है। अब यहाँ शरीर का वन, शरीर का गांव देखना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड है वन और ये पिंड है शरीर। तो हमारी सुरती, मन, प्राण ये पिंड में नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मांड में रहना चाहिए। ये है वास्तविक त्याग। घर का त्याग वास्तविक त्याग नहीं। तो हमारी सुरती, मन और प्राण, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा शब्द 10वें द्वार में है, वहाँ हमारी सुरती है। मन कहाँ है? मन के तरफ भी थोड़ा ख्याल करो। मन अगर बाहर भटक रहा है तो वो बात पक्की नहीं, क्योंकि यहाँ त्रिकुटी में ही मन पकड़ में आता है। धीरे धीरे त्रिकुटी से आगे मन का निजमन हो जाता है। तो जहाँ मन है वहाँ हमारी प्राण है, वही सुरती है और वही शब्द है। तो ये बात पक्की है। महाराज ने ये प्रमाण दे ही दिया है ध्यान लगने का। कब समझे कि हमारा ध्यान लगा? लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेणा। मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत राम बेड़ा। सुरती निरती दोनों लगी है। और मन सो पवन, मन और पवन, मन सो पवन शब्द मिल तीनों। मन, पवन, शब्द, सुरती, निरती अगर इकट्ठे है, लगी है, तो उसका नाम है ध्यान लगना, नहीं तो ध्यान नहीं लगा।
सुरती शब्द के साथ है, मन भटक रहा है, मन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो वो ध्यान नहीं है। एक बात कही महाराज ने, पवन, पवन को कैसे लाओगे वहाँ? पवन तो तुम्हारा यहाँ नाभि से नाक तक चल रहा है, तो महाराज तो कहते कि पवन भी वहाँ आना चाहिए। तो ये ईड़ा है, ये पिंगड़ा है, ये ईड़ा पिंगड़ा एक होके ऐसी श्वासा ऐसी ऊर्ध्वगामी होती है, जिसका ध्यान ब्रह्मांड में लगा है उसका त्रिकुटी से ही चलने लगता है। तो ये श्वासा भी वहाँ पे आ जाती है। यहाँ नीचे बहुत धीमी श्वासा चलती है। महाराज ने कई जगह इसका प्रमाण दिया है। देही बदे चढ़े आकाशा, उथले नैन सुन्नगर बासा, त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा हुई। नाभि में श्वासा हमारी झीणी आती है, यहाँ त्राटक बंद लगता है और आंखें उलटकर ये ऊपर का पट बंद हो जाता है। ये ध्यान लगने के सारे ये प्रमाण हैं। तो श्वासा अगर हमारी नीचे ऊपर जाती आ रही है और हम कह रहे हैं कि हमारा ध्यान यहाँ लगा है, श्वासा यहाँ है तो मन यहाँ है, मन यहाँ है तो प्राण यहाँ है। अब जिसको 10वें द्वार के बाहर निकालना है वो तो सब यही है। तो ध्यान की जो स्थिति है महाराज ने अपनी बताई, और हमें भी महाराज के रास्ते से ही चलना है। वन में रहूं गांव नहीं जाऊं, वन नाम ब्रह्मांड और गांव नाम पिंड, ऐसा निजमय त्यागी कहाँ हूँ। ये त्याग भीतर का भीतर में है, ये त्याग बाहर बताने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिरकत सांग बनाऊं सोई, माया हाथ गहू नहीं कोई, बन में रहूं फूल फल खाऊं, माया निकट रती नहीं लाऊं। बिरकत नाम बिरक्त, बिरकत सांग बनाऊं सोई। ऐसे इसी शरीर में, शरीर के अंदर ही मैं विरक्त हो जाता हूँ। किससे? माया से। माया हाथ गहू नहीं कोई। अब जब विरक्त हो गए कोई, तो माया उसको कैसे पकड़ सकेगी? माया हाथ गहू नहीं कोई, वन में रहूं फूल फल खाऊं। अब वन नाम ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड में बसती है। फूल फल खाना यानी वहाँ का आनंद लेना। अब जो ब्रह्मांड में शब्द का आनंद वहाँ पे ले रहा है, तो माया का जो सुख है वो सुख उसे कैसे भाएगा? माया निकट रति नहीं लाऊं, यानी रति भर भी माया के सुख की चाहना नहीं करूँगा। मुख सु माया नाम न बोलू, सदा निरंतर करणी तोलू। कंद मूल मैं खीण खीण खाऊं, माया मन कबहू नहीं लाऊं। मुखसु माया ना मन बोलू। अब जो भी श्वासा के आधार से बोले जाते हैं वो सब माया ही है। 52 अक्षर के जितने भी शब्द है वो सब माया है। बोले माया, चाले माया, ध्यान धरे सो माया। महाराज ने तो माया की व्याप्ति कहाँ तक है ये भी बता दी। अब जिनका सत्सबद निरंतर के साथ में सुरती लगी है, वो आगे उसका मुख से
जो जिब्या से हम राम राम रटते हैं, वो धीरे धीरे वो नाम स्मरण छूट जाएगा, क्योंकि भीतर में नियंचर के साथ सुरती उसका आनंद लेती रहेगी। वो भी कब छूटेगा? 10वें द्वार तक जब हम जाएंगे तब तक तो रसना से राम राम चलता ही है। मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग जोय, होठ कंठ सुखराम कहे गड़चड़िया बंद होए। यहाँ 10वें द्वार में अगर हमारा ध्यान आया, ध्यान आने का मतलब वही सब कुछ वही हमारा, जो पिंड में थे सब पिंड से ब्रह्मांड में चले गए। मन पवन सुरती नृति सब शब्द के साथ में ब्रह्मांड में है। तो ये रसना से राम राम बंद हो जाएगा। करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजे। महाराज ने कहा है भजन करते करते जो भी थक रहे हैं, अब इंद्रियां थकेगी, जीभ थकेगी, तो थकने दो। के सुख राम भजन बिन मनसु एको कामन कीजिए। यानी हमको अपने आप थकाना नहीं है, वो करते करते थक जाएगी तो थकने दो। मुकसु माया नामन बोलो, यानी अब ये रसना से राम राम रटन करने का अब कोई काम नहीं रहा। स्थिति ऊपर तक पहुंच गई। अब सदा निरंतर करनी तोलू। अब शब्द के साथ जो सुरती है, वो सुरती से वो निरंतर आनंद को लेता हूँ। कंद मूल मैं खिन खिन खाऊं, यही कंद मूल है। भीतर का आनंद लेना ही कंद मूल को खाना है। और माया मन कबू नहीं लाऊं, यानी विषय सुख में ये मन अब कभी नहीं जाएगा। विषय सुख को तो छोड़ना है। जब तक वासना नहीं मरेगी तब तक जन्मना मरना नहीं मिटेगा। दुख सुख सहूं सबे सिर सारा, माया नाम नहीं करू विचारा। कपड़ा पास न राखू कोई, माया त्याग रहूं यूं सोई। दुख सुख सहूं सबे सिर सारा। जो भी सांसारिक सुख दुख है, इस सुख दुख को सहन करना पड़ता है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध है। और प्रारब्धवश जो कुछ हमारे भाग्य में सुख दुख लिखा है उसको तो सहन करना पड़ेगा। दुख सुख सहूं सबे सिर भारा, और माया नाम नहीं करूं विचारा। यानी माया का नाम लेना, यानी माया प्राप्ति का विचार मन में नहीं आता। कपड़ा पास राखू न कोई। अब कपड़ा है शरीर, ये स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है। तो एक एक वस्त्र को हमको छोड़ना पड़ता है, एक एक शरीर से अलग होना पड़ता है। माया त्याग रहूं यूं सोई। इस प्रकार माया से निरंतर मैं अलग हो रहा हूँ। माया नाम धरावे सोई, रति टाक नहीं राखू कोई। गिरवर वास किया मैं जाई, गुफा निरंतर बैठा माई। माया नाम धरावे सोई, रति टाक नहीं राखू कोई।
जितने भी माया के नाम है यानी माया प्राप्ति के उपाय है, माया प्राप्ति कराने वाले नाम है, रति इतना भी वो नाम मैं नहीं लेता हूँ। गिरवर वास किया मैं जाई, ऊपर गिरवर यानी ब्रह्मांड में, वहाँ मेरा वास है, वहाँ मेरा रहना है। शब्द के साथ सुरती मन प्राण सब वही है। गुफा निरंतर बैठा माई, यहाँ ब्रह्मांड में भंवर गुफा है और भंवर गुफा में निरंतर वहाँ ध्यान अखंड हो रहा है। आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया,